चैनल में। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा रोड मैप टू एनी बिग टेक कंपनी, मतलब कि आप लोग किसी भी तरीके की बिग टेक कंपनी जैसे कि मैंग हो गया, डिलॉयट हो गया या फिर अमेजोन हो गया, इस टाइप कंपनीज कैसे क्रैक कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या काम कर लेना है। देखो जैसे कि मान लो आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, रुको थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, चिंता मत करो, इसका लिंक मैं डाल दूंगा जैसे कि आपको सब, जैसे कि मान लो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर सो आप लोगों को इतना काम फर्स्ट ईयर में कर लेना है कि सबसे पहले आप लोग हर चीज़ को सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो रुको एक सेकंड। तो आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट ईयर में दो चीज़ें सीख लेनी है। एक होता है जो सबसे मतलब ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और दूसरी चीज़ है कि जैसे वो दूसरी चीज़ है आपको वेब डेवलपमेंट। देखो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो या फिर आपको मन करे तो ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, इतना नॉइस पे थोड़ा ध्यान मत देना क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स नहीं है, तो दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम लोग को या तो DSA कर लो और वेब डेवलपमेंट कर लो, पर लेकिन प्रायोरिटी ये फर्स्ट ईयर में आप लोग को ये DSA नाम का जो शब्द है इसको कम से कम करना है। और आपको इसमें कम से कम पता है कितनी प्रॉब्लम्स कर लेनी है फर्स्ट ईयर में। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में 150 प्लस प्रॉब्लम्स कर लेनी है, और वो भी उसके अंदर में लगभग 100 के करीब मीडियम करेंगे, आप लोग को करना ही होगा, और 100 के और 50 के करीब वो क्या कहते हैं इसको, मतलब कि इजी प्रॉब्लम करना होगा। ठीक है, आप ये और देखो सबसे पहले तो आप लोग इन चारों जैसे कि ये हो गया लीड कोड, कोर्सेस, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक और गिट एंड गिटहब, इन सब पे सबसे पहले आईडी बना लो। ठीक है, और देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको गिटहब के और गिटहब के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो चाहो तो आप लोग किसी भी ट्यूटोरियल का भी ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मेरे से ही पूछो। चाहो तो कोई ट्यूटोरियल देख लो, चाहो तो मैं इस पे वीडियो अगर आप कहो तो मैं बना दूंगा इजी, जो कि फर्स्ट ईयर में ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप लोग को जैसे कि मैंने बना के रखे हैं, रुको देखो सबसे पहले आप लोग को अरेंज करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। तो जैसे कि मान लो आप लोग को गिटहब नहीं, सॉरी, जैसे कि लीड कोड भी आपका ज़रूरी नहीं है अभी फोल्डर बनाए, पर लेकिन अगर जब आप लोग कोड कोड फोर्सेस का यूज़ करना, कोड फोर्सेस का इस्तेमाल करना, तो आप लोग पक्का बना लेना कि इस टाइप के मतलब कि फोल्डर्स में रखना है इनको, क्योंकि कोड फोर्सेस के अंदर जब आप लोग जाओगे करोगे कोड फोर्सेस को तो उसके अंदर आपका लगेगा, मतलब इस्तेमाल लगेगा, मतलब कि आपको उसमें सबमिट करने वाले को मैं दिखाई देता हूँ। देखो ये रहा, ये है कोड फोर्सेस। ठीक है, इसके अंदर आप लोग जब एंटर दबाएंगे तो आप लोगों से वेरिफिकेशन पूछेगा। ठीक है, जैसे ये वेरिफिकेशन है, तो आप लोग कोड फोर्सेस में यहाँ पे लॉगिन, अगर आप देखो जैसे आपका भी ये पहला अकाउंट होगा तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे आप रजिस्टर करोगे। मेरा थोड़ा नेट स्लो है तो तब तक ये होगा, तो आप इस पे जैसे कि ये है तो आप लोग इनमें जैसे कि मैंने रुके मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यूज़ जीमेल लिखा हुआ है, यूज़ जीमेल पे क्लिक करना, इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया ये। ठीक है,
लेट्स से मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें आप अपना पासवर्ड और वो डाल देना। ठीक है, जब ये सब डाल दोगे तो आपको कुछ इस टाइप का, एक सेकंड को, मैंने इसके ऊपर आईडी पहले से बना रखी है, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे, आप लोग कॉन्टेस्ट पे पर लेकिन मेरी ये सलाह है कि जब तक कि आप लोग का लगभग 150 प्रॉब्लम्स ना हो जाए तब तक के आप लोग इसको मत छूइएगा, क्योंकि ये बहुत तूफानी चीज़ है, मतलब बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोड फोर्सेस हो गया, अब हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। लीड कोड, जैसे ये लीड कोड है। ठीक है, अब आप लोग लीड कोड पे ऐसे क्लिक किया आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग को दिखाता हूँ कि ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस होता है लीड कोड का। ठीक है, एक सेकंड, मैं आपको साइन आउट करके दिखाता हूँ। तो देखो ये होते हैं लीड कोड के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जाके साइंगिन आएंगिन, यार मैं क्या ही आपको बताऊँ, इतना तो आप लोग भी फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोग को भी साइंगिन आएंगिन का तो आता ही होगा। यहाँ पे ये गूगल है, गूगल पे आप लोग क्लिक करिएगा, साइन इन कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो देखो जैसे कि मान लो साइन इन है, ये ऐसा कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा आपका। जैसे कि मान लो ये टू सम वाली प्रॉब्लम है, तो जब आप लोग इस सीख जाएंगे तो इसके अंदर आपको पूरा फंक्शन नहीं लिखना, मतलब इसके अंदर आपको पूरा कोड नहीं लिखना होता है, खाली आपको फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि फंक्शंस आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग डीएसए करेंगे, आप लोग कहीं कोई सा भी ट्यूटोरियल पकड़ सकते हो, सारे ट्यूटोरियल्स अच्छे होते हैं। पर मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप लव सिंह बब्बर का करो, या फिर आप श्रद्धा मैम अपना कॉलेज से कर सकते हो। ठीक है, ठीक। और ऐसे ही आप लोग हैकर रैंक पे भी अब बना लेना। ठीक है, अब देखो गिट एंड गिटहब की बारी आती है। एक सेकेंड को, तो गिटहब का एक सेकेंड को, तो देखो ये सब कुछ से मेरे अकाउंट्स थे, तो देखो ये रहा गिटहब। इसके अंदर आप लोग, मतलब कि इसके अंदर इतनी स्टोरेज है कि आप लोग कोई भी तरीके का कोड डाल सकते हो। ये हम लोग इसलिए कोडर से यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, ये आप लोग पक्का फर्स्ट ईयर में सीख लेना। साइन अप करो, ऐसे ऐसे साइन अप कर लेना। देखो ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इतनी तो है ही कि साइन इन कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद आपका बहुत ज़रूरी है कि आप लोग HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, ये पक्का फर्स्ट ईयर तक के आप लोग ये सीख लो। क्योंकि देखो अगर आप लोग जैसे कि इतना इतना काम अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में कर लेते हो, तो मेन चीज़ है कि अगर आप लोग ये जैसे कि 150 प्रॉब्लम अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका काम हो जाना है। मतलब आप लोग आप एक जैसे कि टॉप 20% के अंदर आप लोग आ गए हो। ठीक है, और इतना काम अगर आप लोग कर लो ना, तो आप लोग 110% आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कोई बिग टेक कंपनी को फोड़ने में, क्योंकि इतना काम यार बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं। मैं भी, यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर पाया था ये सब, मेरा भी बच गया था बहुत सारी चीज़ें। अब बारी आती है हमारी। और हाँ, मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि देखो सबसे पहले आप स्टार्ट करो हैकर रैंक से, क्योंकि हैकर रैंक में थोड़ी सी मीडियम टाइप के, मतलब थोड़े से इजी लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। हैकर रैंक के बाद आप जाना कोर्सचेफ पे। ठीक है, कोर्सचेफ के बाद मतलब कि हैकर रैंक में जैसे मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन हो गए, अब आपके कोर्सचेफ के अंदर भी क्या नाम है 50 या 100 क्वेश्चन हो गए, या 50 क्वेश्चन मान लो हो गए। अब तुमको लीड कोड पे जाना है। ठीक है, क्योंकि लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, ये नहीं
घटिया लेवल के होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सेकेंड ईयर पे। जैसे कुछ बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, पर लेकिन अभी तक कि इन्होंने इतना चीज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बताए क्या है सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, कि आप कोई भी तरह लीड कोड अभी आप स्टार्ट करो, डायरेक्ट लीड कोड से स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप और चीज़ें कर पाओ, एक्सप्लोर कर पाओ। सबसे पहले लीड कोड पे जाओ, ठीक है। लीड कोड पे किसी भी कीमत पे 200 प्रॉब्लम्स करो, वो भी मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स करना। इजी लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, पर लेकिन ट्राई मारो कि ज़्यादातर मीडियम लेवल करो, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें गलत स्पेलिंग है क्या, देखो तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर आप लोग Node.js सीखो, रिएक्ट सीखो। रिएक्ट फ्रेमवर्क होता है जिससे कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बना सकते हो। और AIML सीखो और कॉन्टेस्ट दो। जब आप लोग जैसे कि इसके अंदर कॉन्टेस्ट भी होते हैं, तो ये कॉन्टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ती है और ये सब बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब करो। बस यही था रोड मैप, क्योंकि लोग रोड मैप मांग रहे थे। क्योंकि सुनो, मैं बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस देखो, ये एक सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। क्योंकि रेज्यूमे के अंदर आप लोग क्या लगाओगे, जब आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख कर कुछ इससे बनाओगे तो आप रेज्यूमे में लगाओगे, ठीक है। सेकेंड ईयर में आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो जब आप लोग रिएक्ट सीख लोगे तो आप जो एडवांस जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, हाँ एक और चीज़ सबसे पहले क्या नाम है, एक चीज़ तो मैं भूल गया, एक लिंक्डइन नाम का एक एप्लीकेशन होता है। तो तो लिंक्डइन भी आप लोग पक्का फर्स्ट ईयर में बना लो, क्योंकि लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन से ये नहीं कि लिंक्डइन पे ये जो आप लोग इंस्टाग्राम पे आंडू पांडू चीज़ें अपलोड करते हो, ये सब नहीं अपलोड करना है इसमें। इसमें जैसे कि आप लोगों ने लीड कोड पे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या फिर आपने कुछ अच्छा काम, जैसे कि मान लो आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप लोग अपलोड कर सकते हो। मतलब कि आप लोग वो वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के, या फिर आपने कोई स्टार्टअप का आइडिया सोचा, तो स्टार्टअप के आईडी वैसे तो लोग नहीं पोस्ट करते हैं, तो आप लोग पोस्ट मत करना। पर लेकिन इनसे आप लोग जैसे जैसे कि आप लोग इनसे जुड़ोगे और, ठीक है, मतलब कनेक्ट करोगे ना लोगों को। क्योंकि देखो, आगे की चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो ये पक्का है कि आप लोग जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे एक अपनी डिसेंट प्रोफाइल बना लो, लोगों से कनेक्ट करके देखो और लोगों से बात करो कि आप कैसे करें। जैसे कि आप लोगों ने जैसे कि मेरा आप लोगों ने देखा, आप लोग चाहो तो मेरा नाम सर्च करना, प्रेरित नाग। तो इस सर्च करके लिंक्डइन पे मेरे को से कनेक्ट कर सकते हो वहाँ पे भी। तो इस टाइप के लिए लिंक्डइन का यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर वो कनेक्शंस के लिए यूज़ होता है, ठीक। मुझे पता है कि मैं थोड़ा हकला रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी मतलब नहीं सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, पर लेकिन यार क्या करूँ, पहला पहला वीडियो है मेरे को, क्या बताऊँ यार। अब देखो रेज्यूमे के अंदर आप लोग क्या डालना है। रेज्यूमे आपकी एक चीज़ होती है जहाँ से आपकी जो कंपनीज होती हैं आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं, ठीक है, ठीक, शॉर्टलिस्ट करती हैं। तो रेज्यूमे के अंदर देखो, सबसे पहले अगर आपकी जैसे कि 10th और 12th में 10+2 लिख रहा हूँ, 10th और 12th में अगर आपकी 80% से ज़्यादा नहीं है परसेंटेज, ठीक है, 80% से ज़्यादा नहीं है, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग रिज्यूमे के अंदर ये मत डालना, ठीक। और ये चीज़ और सबसे ज़रूरी, CGPA। आप लोगों से बहुत लोग कहेंगे कि CGPA ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऑन कैंपस आपके कैंपस में अगर कोई गलती से कंपनी आ गई, या फिर मे बी आ भी सकती हैं,
तो आपसे वो 8.5 से ज़्यादा मांगेगा। 8.5 तो मिनिमम है भाई, इतनी सीजीपीए तो रखो, ठीक है। और ट्राई मारो, अगर नहीं है तो इसको सुधारने का ट्राई मारो, क्योंकि ये सीजीपीए जो मैटर करता है, लोग कहते हैं कि सीजीपीए मैटर नहीं करता, पर सीजीपीए मैटर करता है। ऑन कैंपस में तो पक्का मैटर करता है, ठीक है। और ऑफ कैंपस में सीजीपीए क्राइटेरिया पता है क्या होता है? देखो लिख दे रहा हूँ। ऑन कैंपस में रेंज रहता है सीजीपीए का 8 से 8.5, ठीक। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये रियलिटी है भाई। लोग आते हैं कहते हैं कि नहीं सीजीपीए मैटर नहीं करती, पर मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, करती हैं भाई। ऑफ कैंपस के अंदर 7.5 से ज़्यादा रखो, ठीक। मतलब 7.5 से तो ज़्यादा होने चाहिए, ग्रेटर देन 7.5 रखना है ऑफ कैंपस के लिए। और ये याद रखना कि देखो, जितना आसान ऑन कैंपस पाना है ना, उतना कठिन ऑफ कैंपस पाना है, क्योंकि देखो ऑन कैंपस में सिर्फ आपके कॉलेज से मुकाबला होता है, और कंपनीज आ रही होती हैं कि हम लोग अपना टाइम बर्बाद करके आए हैं तो किसी ना किसी को तो सिलेक्ट करना ही है। पर लेकिन ऑफ कैंपस के अंदर उनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, तो ये याद रखना। अब उसके बाद देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर तुम लोग ट्राई मारो, ट्राई टू क्लोन ऐप। क्लोन मतलब ये होता है कि इंस्टाग्राम का क्लोन बना लिया, फेसबुक का क्लोन बनाने का ट्राई मारा, स्पॉटिफाई का क्लोन बनाने का ट्राई मारा। देखो जितना क्लोनिंग ऐप करो, बोले रेज्यूमे में, मतलब देखो रेज्यूमे में तुम फर्स्ट ईयर के मुकाबले लगा सकते हो क्लोन करना, ठीक है। पर लेकिन देखो एक और है, मेरे पास आइडिया है जो कि मेरे को सेलेक्ट करवाया, कि देखो जैसे कि तुमने अमेजोन का क्लोन बनाया, अमेजोन का तुमने क्लोन बनाया सेकंड ईयर में हो, ठीक है। तो अमेजोन ने तुमने क्लोन बना लिया रिएक्ट सीख के, ठीक है। तुमने रिएक्ट सीख लिया, तुमने नोड जेएस से बैकएंड बना लिया, ठीक। तुमने डेटाबेस, डेटाबेस के लिए एक और चीज़ यहाँ पे लिख लो, मोंगोडीबी। तुमने डेटाबेस बना लिया, ठीक है। अब देखो तुमने इतना कुछ कर लिया, अब तुम सोचो कि अमेज़न ऐप के अंदर ये मत करना कि जैसे कि तुमने अमेज़न का क्लोन बनाया तो तुम अमेज़न ही डाल दो उसका नाम, या फिर अमेज़न का जो इंटरफेस है बिल्कुल कॉपी कर दो। उससे अच्छा बनाने का ट्राई मारो भाई, तब सेलेक्ट होगे। ऐसे सेलेक्ट नहीं होना है। ये चार्जिंग है, हाँ, ऐसे सेलेक्ट नहीं होना है भाई, ये तुम जान लो। जब तक कि तुम कुछ मतलब, कंपनीज तुमको क्यों सेलेक्ट करेंगी? कंपनी तुमको इसलिए सेलेक्ट करेंगी कि कंपनी तुमको इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि तुमने उसके अंदर क्रिएटिविटी क्या डाली, समझे? बस। और हाँ, हैकाथॉन, इनमें तो आपको कुछ नहीं आता, आपको तब भी पार्टिसिपेट करो। कोई तरह कुछ नहीं आता, पार्टिसिपेट तुमको करना है, आइडिया सोचना है, चैट जीपीटी का यूज करो, कुछ का यूज करो। देखो जितना तुम इन सब चीजों को एक्सप्लोर करोगे उतना तुम्हारा फायदा है भाई। हैकाथॉन बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, कोई नहीं सीखता है, जिनके इतना टाइम रहता है तो कोई नहीं सीख पाता है, ठीक है। मेरे पास, मैं भी पहले नहीं सीखता था, फिर उसके बाद जब मेरे को लगा कि ये सीखना ज़रूरी है तो मैंने भी सीखा। मैंने भी हैकाथॉन्स दी, भले मैं उसमें आज तक के जीता नहीं, पर लेकिन तब भी करना है तो करना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि तुम लोगों ने, रुको,
मान लो जैसे लीड कोड के ऊपर तुम्हारे प्रॉब्लम हो गए 150 फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। पोर्शेस के ऊपर हो गए 100, ठीक। हैकर रैंक के ऊपर हो गए लेट्स से 80, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक एज है, क्योंकि तुम इतने क्वेश्चन छाप के मत करना भाई। देखो मैं बता रहा हूँ क्या करो, इसकी मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। इसको डिलीट करो। ऐसा नहीं कि इसकी स्ट्रेटेजी की नहीं होती है। देखो थोड़ा सा साइड इधर डालो। हाँ, देखो इसकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि जैसे कि तुमने मान लो 20 मिनट, 20 मिनट तुमने देखा, क्वेश्चन को एनालाइज किया, क्वेश्चन ट्राई मारा, फिर चैट जीपीटी करो, डीप सीक करो, डीप सीक में सर्च करो, और सर्च ऐसे करो कि टेल मी ऑल एल्गोरिथम्स टू दिस। तो देखो टेल मी ऑल एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वो तुमको एक मल्टीपल एल्गोरिथम्स बता देगा, ठीक है। तो उसमें अभी तुम मान लो जैसे कि एरे का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। और एरे का क्वेश्चन कर रहे हो, तो अरेंज करो। आई मीन जैसे कि तुमको मान लो तुमको एरे क्वेश्चन किया, तुमने चैट जीपीटी सर्च किया, उसने तुमको कोई कॉन्सेप्ट बताया, तो उस कॉन्सेप्ट को तुमको तुमको कॉपी में लिख लेना है, राइट। बहुत ज़रूरी है, कॉपी में नहीं लिखोगे, खाली तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दोगे अपने फ़ोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे, तो वो तुम्हारा लैप धरा ही रह जाएगा भाई। मैं तुमको बताऊं, कम से कम मैंने ये गलती की थी फर्स्ट ईयर में, तो आप लोग मत करो ये गलती भाई, काम आएगा भाई, ठीक। और सुनो, अब जैसे अब बताता हूँ डेवलपमेंट का। जैसे कि लेट्स से वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तुम, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर तुमको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है तुमको। HTML तुमने किया, HTML तुमने सीखा, फिर तुमने CSS सीखा, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट सीखा। तो सबसे पहले तुमको जो HTML है, HTML और CSS, देखो जैसे कि तुम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, ठीक है, तुम सीख रहे हो जावास्क्रिप्ट, तो तुमको जो HTML और CSS है, इससे तुमको कोई एक पेज बना लेना है, पहले उसका इंटरफेस तुमको डिजाइन कर लेना है, फिर तुमको बस उसमें जोड़ना होगा, ठीक है। और देखो मान लो तुमने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, अब देखो मैं तुमको 110% गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे कि तुमने मान लो टू डू लिस्ट, या फिर तुमने मान लो कुछ बनाया XYZ, जैसे कि तुमने ऐड टू कार्ट वाला जैसे ऑप्शन करते हो या फिर बाय वाला ऑप्शन करते हो, वो तुमने बनाया। अब मैं तुम्हें 110% गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि तुम उसको जावास्क्रिप्ट में नहीं लिख पाओगे। मैं तुमको बता रहा हूँ उसका जो फंक्शन है वो तुम जावास्क्रिप्ट में नहीं लिख पाओगे, ठीक। पर अब ये नहीं कि तुम नहीं लिख पाए तो ठीक है। आप देखो जैसे कि तुम चैट जीपीटी का इसमें यूज करो, ठीक। यूज चैट जीपीटी, यूज डीप सीक,
इनका यूज करो भाई, इनका यूज करो, देखो कैसे बनता है, कैसे तो सोचना होता है, थिंकिंग कैसे करनी होती है। सो बस आज के लिए इतना ही। और थर्ड ईयर का मैं रोड मैप नहीं ला पाया क्योंकि अभी मैंने थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं किया है, मेरा स्टार्ट हुआ है थर्ड ईयर, तो मैं थर्ड ईयर का तक का रोड मैप नहीं बता सकता। बस देख भाई, अगर तूने इतना काम कर लिया फर्स्ट ईयर में, अपना इतना काम तुमने कर लिया, मतलब इतना नहीं, सॉरी, तुमने इतना काम कर लिया भाई, तो तुम्हारा उद्धार होना निश्चित है भाई। पूछो क्यों? तुम 150 फर्स्ट ईयर में सॉल्व कर लिए, सेकेंड ईयर में तुम्हारी स्पीड से 25% बढ़ सकती है, मतलब कि तुम सेकेंड ईयर में कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन कर लोगे आराम से। अब तुमने मान लो टोटल कर लिए, मान लो 450 क्वेश्चन कर लिए तुमने लीड कोड, मतलब तुमसे डीएसए का कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा। और मान लो ऐसा हुआ भी कि नहीं भी बना, तो तुमको अप्रोच पता होगी कि तुमको क्या क्या करना है भाई। तो स्टार्ट कर दो डीएसए एक्सप्लोरिंग। बहुत सारे सीनियर्स कहते हैं, मेरे भी सीनियर्स ने मेरे से कहा था, भाई फर्स्ट ईयर में इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? पर भाई जिनको सपने पूरे करने होते हैं ना, वो टेंशन लेते हैं। अगर तू चाहता है ना ये गर्लफ्रेंड पटाना, ये सब भाई अभी शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद तो तुमको पता है, जैसे तुम थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में पहुंचोगे ना, सेकेंड ईयर के एंडिंग में तुमको अपनी गलतियों का पछतावा होने लगेगा कि मैंने क्यों कर दिया, मैंने क्यों ये किया। समझा? और एक बात याद रखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो उनसे किसी सीनियर ने कह दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे किसी ने कह दिया कि भाई सीजीपीए जरूरी नहीं होती है, तो उनकी सीजीपीए 7 के करीब है। भाई अब वो लोग पता है पछता रहे हैं, और वो लोग पता है अभी जो 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 टाइम उनको इस पे देना था और प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, वो टाइम वो लोग अपनी इस पे दे रहे हैं, सीजीपीए बढ़ाने पे दे रहे हैं। कुछ लोगों को तो पता है ऑन कैंपस जैसे हमारी कंपनी आई, उनमें बैठने तक के तो नहीं मिला, बैठने को भी नहीं मिला भाई। एटलीस्ट भाई तुम सेलेक्ट नहीं हो गया, मान लो तुम सेलेक्ट नहीं होते हो, पर लेकिन तुमको बैठने को तो मिला भाई, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज तो हैं। ये तो नहीं है ना कि भाई, मतलब तुम लोग मान लो, अच्छा ये बताओ कि मान लो तुम लोग की सीजीपीए कम आ गई फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में, तो क्या तुम अपने माँ बाप को क्या जवाब दोगे भाई? क्यों तुम्हारी सीजीपीए कम रह गई? लौंडियाबाजी करने में? भाई लौंडियाबाजी पता है, देख लो भाई, अगर तुम लड़के हो ना, तो देखो देखो लड़कों को बहुत जरूरी है भाई। मैं ये फेमिनिस्ट नहीं हूँ, पर मैं बता रहा हूँ भाई कि देखो भाई, तू लड़का है, तेरे को पूरा समाज देखेगा, याद रखना। मुझे खुशी है, जैसे कि मान ले तेरी अच्छी जगह जॉब लग गई, ठीक है, तू मेरे को मिठाई आके खिलाएगा, ठीक, तू अपने मॉम डैड को मिठाई खिलाएगा, तेरे मॉम डैड कितने खुश होंगे, उसके बारे में सोच। ये लड़की बाजी में कुछ नहीं रखा भाई, मैंने बहुत अपने दोस्तों को बर्बाद होते देखा है। चलो बस इसी के साथ बाय बाय।